जिसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उसी के नाम से डरते हैं, उसका नाम है नीट का एग्जाम। नीट 2026 में पेपर कैसा आने जा रहा है? इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, या फिर टफ पेपर आएगा 2025 की तरह, या फिर 2024 और लॉकडाउन के समय जैसा पेपर आया था उस तरह का पेपर आएगा कि सारे बच्चों के 700 मार्क्स आने लगेंगे? सब कुछ क्लियर करूंगा, बिल्कुल धैर्य बना के रखना। अगर तुम्हारे पास समय ना हो तो इस समय वीडियो को रोक लेना, तुम बाद में वीडियो को पूरा वॉच करना। पूरा वीडियो देखने के बाद ही नीट 2026 3 मई को देने जाना, क्योंकि तुम एमबीबीएस डॉक्टर बनने जा रहे हो, इसलिए जरा भी रिस्क मत लेना, वीडियो को पूरा देख लेना। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पीसी सर पिछले 18 सालों से लगातार नीट और जेईई के लिए केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, एक्सपीरियंस के आधार पर मैं तुम्हें सारी चीजें क्लियर करके बता दूंगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं रहेगी। अगर एनटीए पेपर सेट करता है, एनटीए का पेपर हम देखें, एनटीए का सैंपल पेपर देखें, तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, गरीब बच्चों के पढ़ने का एक उम्मीद है मेरे भाई, ये पीसी ग्रुप है, हर कोई इसका मुरीद है। बायोलॉजी इजी टू मॉडरेट रहने वाली है, एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी आएगी, लेकिन बायोलॉजी डीप लाइन फोकस रहेगा, बहुत गहराई में जाके पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे कि एनर्जी करेंसी किसको बोलते हैं, एटीपी को, पावर हाउस ऑफ सेल माइट्रोकांडिया, सुसाइडल बैग लाइसोसोम, ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। डीप लाइन में फोकस करके पढ़ना होगा, क्योंकि पेपर टाइम टेकिन रहेगा, ये बात कंफर्म कर लेना। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा जिन बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं वो कैसे बूस्ट कर जाएंगे इन कम समय में, क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी। इसलिए तुम्हारा जरा से भी मन करे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना और हाइप का बटन जरूर दबा देना, क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं नीट और जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों को। अगर बात केमिस्ट्री की करें तो बेटा केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड आएगी, ये बात पक्का समझ लेना। कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है इस बार पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट और एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अब उस तरह क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कि मैक्सिमम गेन एंथैल्पी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम बताओ, फ्लोरीन, इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं मिलेंगे। स्टेटमेंट एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, टाइम टेकन पेपर रहेगा, और गुड लेवल के क्वेश्चन भी 4-6 देखने को जरूर मिलेंगे, यानी एक अच्छे लेवल का पेपर बनने जा रहा है। अगर बात करें फिजिक्स का तो फिजिक्स सिंपल रहेगा लेकिन इजी टू मॉडरेट रहेगा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है, किरचॉफ लॉ क्या है, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं कैपेसिटर से, सारी चीजें जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन 3 से 5 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल नए वैरायटी के रहेंगे फिजिक्स में, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। तो मेजर क्वेश्चन है वहां से क्वेश्चन ज्यादा उठा लेंगे, मॉडर्न फिजिक्स उठा लिए, इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स, 1D 2D रोटेशन, एसएचएम, वेव मोशन, तो कहीं से जहां से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली ज्यादा पूछे जाते हैं वहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब तुम्हें पूरा आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसे सेट कर रहा है एनटीए। एनटीए जब से पेपर करा रहा है, एनटीए पेपर कैसे सेट करता है समझना। अगर बात करें 2013 से 2019 में, तब एनटीए जब पेपर सेट करता था तो 50% इजी क्वेश्चन रखता था, 50% आसान क्वेश्चन आता था। क्वेश्चन देखा मारा टुन, क्वेश्चन देखा मारा टुन, क्वेश्चन देखा मारा टुन, है 50%। 30 से 40% मॉडरेट क्वेश्चन आता था, केवल 10% क्वेश्चन ऐसे आते थे जो अच्छे लेवल के होते थे, यानी पेपर ऑन एवरेज सरल आता था, आसानी से बच्चे कर ले जाते थे। लेकिन वहीं पर 2020 से 2024 की अगर बात करें, 2020 यानी जब लॉकडाउन आया, तो लॉकडाउन आया उस समय लोगों के 700 में 700 नंबर आने लगे, 650, 550, 700, 710, 715, इस तरह के नंबर आसानी से आ जाते थे। क्योंकि लॉकडाउन के समय एक तो मल्टीपल ऑप्शन आ गया पेपर में, 15 में से 10 कर दो, ए और बी सेक्शन होता था, आपको याद होगा, तो 60 to 70% आसान पेपर बनने लगा, एनटीए सेट कर दिया। 25 से 30% क्वेश्चन मॉडरेट लेवल पर आ गए, 2 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो अच्छे लेवल के होते थे और मल्टीपल ऑप्शन रहता था। यही कारण है कि लॉकडाउन के समय ज्यादा मार्क्स आने लगे। अब जब इतने मार्क्स बच्चों के आने लगे तो फिर एनटीए की थू स्टार्ट हो गई, एनटीए का विरोध शुरू हो गया कि कैसा पेपर बना रहे हो, इतना आसान हलवा पेपर बनाते हो, सबके 700 नंबर आ रहे हैं, मेडिकल का कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं है, नीट का कोई लेवल है कि नहीं है। अब एनटीए का मूड सनका, फिर 2025 ने एनटीए ने पेपर को अच्छा बना दिया और इस बार पेपर ऐसा बना दिया
कि इजी क्वेश्चन खाली 30% आए हैं, बस 40 से 50% मॉडरेट क्वेश्चन रख दिया, 20% अच्छे लेवल के क्वेश्चन रख दिया, गुड लेवल क्वेश्चन, और ऑप्शन तो हट ही गया था। यही कारण था कि 2025 का पेपर टफ हो गया और कट ऑफ गिर गया। लेकिन अगर आप देखो तो शुरू में 50% इजी आता था, फिर कोरोना के समय 60 से 70% इजी आने लगा और इजी वाला ग्राफ एक बार गिर गया, 30% इजी हो गया। अब रही बात 2026 की, उसकी भी बात कर लेते हैं कि 2026 में क्या हो सकता है। देखो, जब जब एनटीए के साथ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, तब तब एनटीए ने हमेशा शॉक दिया है। इसलिए 2026 के पेपर की अगर हम बात करें तो 3 मई को 2026 होने जा रहा है। उससे पहले इस समय प्रेजेंट टाइम में जेईई मेंस का पेपर चल रहा है और जेईई मेंस का पेपर एनटीए ही कराती है, चाहे जेईई मेंस हो चाहे नीट हो, कंडक्टिंग बॉडी तो एक ही है, एनटीए। अब नीट 2026 का पेपर कैसा रहेगा, इसका हम लोग एक आइडिया ले सकते हैं। क्योंकि एनटीए ही जेईई मेंस का पेपर कराती है, एनटीए ही नीट का पेपर कराती है, कंडक्टिंग बॉडी सेम है, चाहे जेईई मेंस हो चाहे नीट हो। और इस समय 2026 जेईई मेंस का पेपर चल रहा है, 3 मई को नीट का होने वाला है। जेईई मेंस का पेपर अगर देखें, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी सेम है, पेपर वही बनाएगा, चाहे नीट का हो चाहे मेंस का हो। तो 2026 में जेईई मेंस का पेपर में क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ रहे हैं, यानी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन बना रहा है और वो पेपर टाइम टेकन हो रहा है। और साथ ही साथ अगर इनका सैंपल पेपर देखें तो इजी टू मॉडरेट लेवल में जा रहा है। तो बच्चों, एक बात तो हम ये कह सकते हैं कि 2026 का पेपर एक मॉडरेट लेवल में जाएगा, लेकिन इजी नहीं रहेगा। और जो पेपर 2026 में आएगा वो पेपर टाइम टेकन होगा, थोड़ा लेंदी जरूर होगा। ये बात मैं अपनी तरफ से कह सकता हूं एक्सपीरियंस के बेस पर, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन अब एनटीए नहीं देगा, ऐसा मुझे विश्वास है। एनटीए स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, यानी ऐसे क्वेश्चन को देगा जिस जो टाइम टेकन हो, जो टाइम ज्यादा खाए। और अगर एक्यूरेसी स्पीड नहीं रहेगा तो टाइम खा जाएगा और क्वेश्चन आपसे छूट सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, कुल मोटा मोटा हिसाब लगाने के बाद, कि पेपर आसान नहीं रहेगा 2026 का। पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल का रहेगा, थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड लेवल हो सकता है, और क्वेश्चन जो रहेंगे वो टाइम टेकन रहेंगे। रही बात कि एनसीईआरटी से ही पेपर बनेगा, लेकिन ऐसा मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है कि चाहे फिजिक्स का पेपर हो, 2 से 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर भी देखने को मिल सकता है। केमिस्ट्री में भी 2 से 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर भी देखने को मिल सकते हैं। बायोलॉजी में भी 2-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से देखने को मिल सकते हैं। बाकी सब कुछ एनसीईआरटी से ही रहेगा, इसलिए तुम्हें एनसीईआरटी पर ही ज्यादा फोकस करना है। दूसरी बात, जिन बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं वो बच्चे अच्छे से समझ लें, पेपर चाहे जैसा भी बने, लेकिन पेपर में आसान क्वेश्चन भी रहेंगे और टफ क्वेश्चन भी रहेंगे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी रहेंगे। और सिलेक्शन, इतिहास गवाह है कि सिलेक्शन हमेशा इजी और मॉडरेट क्वेश्चन करने से होता है, टफ क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होता। टफ क्वेश्चन करने से रैंक बनती है। अगर तुम्हें रैंक बनानी है तब तो सब करना है, केवल सिलेक्शन लेना है, एक एमबीबीएस की सीट बुक करनी है, केवल डॉक्टर ही बनना है, तो आप इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को कर लोगे पूरे पेपर में से, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, भले तुम्हें टफ क्वेश्चन आए चाहे छूट जाए। क्योंकि तुम्हें अब इस तरह से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है कि हम बायोलॉजी पेपर स्टार्ट किए करना, तो पूरा बायोलॉजी कर लेंगे तब हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे या तब हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, धोखा खा जाओगे। बायोलॉजी पेपर स्टार्ट किया, तुम्हें जो जो क्वेश्चन आसान लग रहा है उन क्वेश्चन को करो, गोला भरो, ओएमआर सीट में फाइनल करो। उसके बाद केमिस्ट्री में पहुंचो, फिजिक्स में पहुंचो, जो आसान मिल रहा है पहले उनको फाइनल आउट कर लो। क्योंकि टफ क्वेश्चन करोगे तो भी 4 ही मार्क्स पाओगे, आसान करोगे तो भी 4 ही मार्क्स पाओगे। तो इसलिए पहले आसान और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को करके गोला फिल कर दो, ताकि एक सिक्योरिटी के जोन में आ जाओ। इस स्ट्रेटजी से तुम्हें चलोगे तो तुम्हें डेफिनेटली फायदा मिलेगा। तो बच्चों, आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को हाइप कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। पीसी सर फिर आपके साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।